अगर कोई काली छाया है तो मुझे ले जाए, मैं उसे चुनौती देता हूं। रात आई और अंधकार का घना सागर चंदनपुर पर छा गया। चिराग बुझ गए, धरती कांपने लगी। राहुल हौसला दिखाता हुआ गांव से बाहर निकल गया। उसने अंधकार को चीरते हुए कहा, आओ काली छाया, दिखाओ अपना रूप। अचानक एक हवा का झोंका आया, जिसके साथ सिहरन की लहर दौड़ गई। राहुल ठिठक गया। उसके सामने एक जबरदस्त आकृति उभरी, काली, अथाह, आंखों में लाल चिंगारी। वो आकृति हंस पड़ी, एक ऐसी हंसी जो रूह को कंपा दे। आ गया ना राहुल? कौन हो तुम? मैं अंधकार हूं, आत्माओं का संग्रह करता, और तू मेरा अगला शिकार। राहुल पीछे हटने लगा, लेकिन पैर जमीन में जड़ हो गए। आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसकी ठंडी हवा उसकी रूह को जला रही थी। राहुल चिल्लाया, कृपा करो, मुझे छोड़ दो। आकृति रुक गई। उसने राहुल की ओर देखा और हंस पड़ी। तुमने मुझे चुनौती दी थी ना, अब तो निभाना पड़ेगा। उसने राहुल को छुआ। एक ठंडी घुटन भरी लहर उसके शरीर में दौड़ गई। वो चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही दब गई। धीरे धीरे राहुल का शरीर अंधकार में घुलने लगा। उसकी आंखों की रोशनी बुझ गई और वो काली छाया का हिस्सा बन गया। सुबह हुई, लेकिन राहुल कभी वापस नहीं लौटा। अंधेरे का न्योता छंट गया था, लेकिन चंदनपुर गांव में एक खौफनाक सन्नाटा छा गया था। वो जानते थे अंधकार ने अपना वादा निभाया था, और अब राहुल उनकी नहीं, बल्कि काली छाया की दुनिया का हिस्सा था। उस साल से चंदनपुर में कोई भी उसे चुनौती नहीं देता, क्योंकि गांव वालों को पता है कि अंधकार कभी असफल नहीं होता। और रात के अंधेरे में कभी कभी उन्हें लगता है कि वो राहुल की हंसी सुन सकते हैं, एक हंसी जो उन्हें याद दिलाती है कि अंधेरे में छिपे राक्षस कभी भी किसी को भी अपना शिकार बना सकते हैं। अगले साल अंधेरे का न्योता फिर आया। गांव वाले इस बार बहुत डर गए थे। वो जानते थे कि राहुल की आत्मा अब अंधकार की दुनिया में है, और वो किसी भी समय किसी और को अपना शिकार बना सकती है। इस साल गांव वालों ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक युवा लड़के रवि को चुनौती देने के लिए कहा। रवि एक साहसी और निडर लड़का था, लेकिन वो अंधकार के बारे में जानते थे। वो जानते थे कि वो भी राहुल की तरह हो सकता है। रवि ने गांव वालों के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। उसने सोचा कि अगर वो अंधकार को हरा सकता है तो वो राहुल को बचा सकता है। रात आई और अंधकार का घना सागर चंदनपुर पर छा गया। रवि हौसला दिखाता हुआ गांव से बाहर निकल गया। उसने अंधकार को चीरते हुए कहा, आओ अंधकार, मैं तैयार हूं। अचानक एक हवा का झोंका आया, जिसके साथ सिहरन की लहर दौड़ गई। रवि ठिठक गया। उसके सामने एक जबरदस्त आकृति उभरी, काली, अथाह, आंखों में लाल चिंगारी। वो आकृति हंस पड़ी, एक ऐसी हंसी जो रूह को कंपा दे। आ गया ना रवि? मैं जानता हूं कि तुम राहुल की आत्मा हो। मैं उसे बचाने आया हूं। राहुल को बचाना? वो
अब मेरा है और तुम भी जल्द ही मेरे हो जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हें हरा दूंगा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और आकृति को छुआ। एक ठंडी घुटन भरी लहर उसके शरीर में दौड़ गई। वो चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही दब गई। रवि ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने भीतर छिपी शक्ति को महसूस करने की कोशिश की। उसने अपनी आत्मा को मजबूत किया और अंधकार का सामना करने के लिए तैयार किया। रवि ने अपनी आंखें खोली और आकृति की ओर देखा। उसने अपनी आवाज में दृढ़ता भरी, मैं तुम्हें हरा दूंगा। तुमने बहुत कोशिश की रवि, लेकिन तुम मेरे लिए बहुत कमजोर हो। उसने रवि को अपनी ओर खींचा और उसके शरीर में घुसने लगा। रवि दर्द से कराह उठा। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। रवि ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और आकृति को अपने अंदर से बाहर निकालने की कोशिश की। आखिरकार उसे सफलता मिली। आकृति उसके शरीर से बाहर निकल गई और एकदम से गायब हो गई। रवि ने राहुल को देखा। वो अब ठीक था। रवि ने राहुल को गले से लगा लिया। मैंने तुम्हें बचा लिया। तुमने सच में बहुत अच्छा किया रवि। तुमने मुझे अंधकार से बचा लिया। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा राहुल। रवि और राहुल ने गांव वालों से मिलकर उनका आभार जताया। गांव वालों ने राहुल को अपने बीच वापस पाकर